पे क्वेश्चन है जी कि अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है, कमेंट करिए। क्लास स्टार्ट हो चुका, ठीक है। आपका एग्जाम का डेट जो है ना, क्या बताया आपको, इस मंथ के लास्ट तक या फिर सितंबर के पहले वीक से फ्रेंड्स आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत जल्द फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल अपडेट भी आने वाला है, ठीक है। अपडेट आ चुका है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है जी, पता है किस शाखा में आता है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी एक नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया था, कमेंट करिए। विज्ञान की शाखा जो ना न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, निपल्स का, स्नायु तंत्र का, सीना का या फिर आंखें का। 2 नंबर क्वेश्चन का सहज क्या जी, कमेंट करिए। तो सर हिंदी भूल गया, ठीक है, हिंदी का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हिंदी का भी क्लास जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, स्नायु तंत्र का अध्ययन होता है न्यूरोलॉजी में, 2 नंबर क्वेश्चन का बी। आगे चलते तीसरा, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है जी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बताइए। ये सब के सब क्वेश्चन बता दें आप सभी को कि फ्रेंड्स बिहार के अलग अलग एग्जाम में, बिहार एग्जाम में फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो वहां से क्वेश्चन को इकट्ठा करके आपको पढ़ाते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट करता है, ठीक है जी, क्वेश्चन रिपीट करता है, जो क्वेश्चन पूछ दिया ना वो क्वेश्चन फिर से ही आता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है जी, किसका होता है, पक्षी का होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होता है, ठीक है जी, हिम्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा, हिम्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। हिम्टोलॉजी फ्रेंड्स किसका अध्ययन होता है जी, जीवद्रव्य का, कोशिका का, ऊतक या फिर विषाणु का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 कमेंट करिए। तो हिम्टोलॉजी में फ्रेंड्स किसका अध्ययन होता है, कमेंट करिए जी। हिम्टोलॉजी फ्रेंड्स यहाँ पे ना, हिस्टोलॉजी फ्रेंड्स यहाँ पे हिस्टोलॉजी होता है भाई, तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए फ्रेंड्स, हिम्टोलॉजी यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है जी, तो फ्रेंड्स ऊतक से होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का सी, ठीक है जी। वहां पे हिस्टोलॉजी, वहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया, ठीक है जी। तो हिस्टोलॉजी का संबंध किससे होता है, ऊतक से होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी किससे संबंधित है, कमेंट करिए। अनुवांशिकी किससे संबंधित है, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, अनुवांशिकता से या फिर रक्तचाप से। 5 का कमेंट करिए। तो ठीक है, किंजन सारी कमेंट करिए, विजय, ठीक है, मंजू गुप्ता, कुसुम, ठीक है। आप जो है लेट मत करिए, आपका फ्रेंड्स एग्जाम का डेट नहीं, एग्जाम स्टार्ट होने वाला, ठीक है। इसलिए अब कम से कम आप लोग सीरियस हो जाइए, ठीक है। आप बहुत लेट हो चुका, अब आगे से लेट नहीं होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन कैसी है जी, अनुवांशिकता से, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 6 नंबर क्वेश्चन, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं। जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट करिए। 6ठा का सही जवाब क्या बताइए। तो जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे पता है क्या कहते हैं जी, कमेंट करिए। इसे फ्रेंड्स पारिस्थितिकी कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे चंदन कुमार का बिल्कुल सही जवाब, जेवा खातून का भी सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट करिए। तो आज के इस क्लास से ही ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, कीड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है जी। तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों का पालना, ठीक है जी, मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है, मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है, कमेंट करिए। 8वां का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है। मधुमक्खियों का फ्रेंड्स पालना पता है क्या कहलाता है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है जी, मधुमक्खियों फ्रेंड्स पालना कहलाता है एपीकल्चर, क्या कहलाता है, एपीकल्चर। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है जी। आप लोग ये बताइए कि सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर में क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर पता है क्या होता है, रेशम के कीट का, ठीक है जी, रेशम के कीट का पालन होता है सेरीकल्चर में। और मधुमक्खियों पालन किस में होता है, एपीकल्चर में होता है, ठीक है। आप ये बताइए पीसी कल्चर में क्या होता है, ये पीसी कल्चर में क्या होता है जी, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स पीसी कल्चर में क्या होता है, अब बताइए पीसी कल्चर में क्या होता है जी।
चलिए फ्रेंड्स, आपको कमेंट करना। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैंसर संबंधी, ठीक है जी, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, 9 का आंसर क्या होगा? और जिसका भी तैयारी फ्रेंड्स अभी तक अच्छा नहीं है, पता है जी, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 4000 क्वेश्चन का नोट्स तैयार किया गया है। इस 4000 क्वेश्चन को बहुत बच्चे ले चुके हैं जी। एग्जाम में क्वेश्चन ना हूबहू मैच करेगा, विश्वास करिए फ्रेंड्स। मात्र आपको 149 रुपये मिल जाएगा। अगर आपको लेना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स लगे, पता है जी, नोट्स से ना हूबहू क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। इसका प्रूफ हम वीडियो पे दिखा, मतलब वीडियो बना के फ्रेंड्स आपको दिखाए थे एक बार हम, ठीक है। तो इस नोट्स को मत छोड़िए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है जी? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? ठीक है, अभी हम समझाए थे इसको। रेशम पालन क्या कहलाता है? बताइए 10 का आंसर क्या होगा? लगभग जो है ना फ्रेंड्स 55 लोग क्लास को लाइक नहीं कीजिए। लगभग जो है क्लास में 55 ऐसे लोग हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए, कर दीजिए जो भी लोग नहीं किए, ठीक है। तो फ्रेंड, रेशम पालन में क्या होता है जी, क्या कहते हैं इसको? बताइए 10 का आंसर क्या होगा जी? इसे बोलते हैं सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ई हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर किसने बनाया था? कमेंट करिए 11 का आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर किसने बनाया था? किसने बनाया था जी? किस पर बनाया गया था? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाभिकीय संयंत्र पर। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए जी 12 का आंसर क्या होगा? बताइए तो, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत, तो फ्रेंड्स ये पता है किस पर आधारित है जी? किस पर आधारित है? ये नाभिकीय विखंडन पर। 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, ठीक है। 12 का बी यहाँ पे रोमाना का सही जवाब है, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 13। त्रिविमीय चित्र जो है किसके द्वारा लिए जाता है? कमेंट करिए तो। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट है ना जी कि सर 2026 में इसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप सबको बता दें कि इसका एग्जाम जो 2026 में भी होने वाला है, ठीक है जी। 2027 में भी इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपका अगर दिमाग में चल रहा होगा ना कि अगले साल से ये नहीं होगा, तो ये आप मतलब भूल जाइए, आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एग्जाम होगा भी इसका, अगले साल भी होगा इसका, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे होलोग्राफी है जी। होलोग्राफी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं? इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है? कमेंट करिए 14 का आंसर क्या होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता? फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, पता है जी। कमेंट करिए 14 का आंसर क्या है यहाँ पे? इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता? फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन करिए जी, प्रसरव तरंग। फ्रेंड्स इसका आंसर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? बताइए क्या होगा सही जो? बताइए जी, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? खान गर्ल क्या होगा? मुर्शिद आर्यन, किंजा अंसारी, रानी मेहरा, खुशबू कुमारी, अदानाज शेखर, कुसुम लाडो। कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स असीमित होती है, ठीक है। सुपर कंडक्टर की जो चालकता होता है वह असीमित होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? बताइए, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? कमेंट करिए 16 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, गुंजा कुमारी आपका भी नाम ले लिया, ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स प्रकाश वोल्टेज सेल पता है क्या होता है? ये सौर सेल होता है। क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। 16 का बी आपका यहाँ हो जाएगा। क्या होता है जी? ये 16 नंबर क्वेश्चन के भी सौर सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17। परमाणु में नाभिक होते हैं, ठीक है जी। परमाणु में नाभिक में क्या क्या होता है? इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से समझते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। बताइए तो, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? कमेंट करिए। पोनु, ठीक है फ्रेंड्स। परमाणु नाभिक क्या होता है? पोनु होता है। बताया था ना फ्रेंड ट्रिक, पो से प्रोटॉन और ना से फ्रेंड्स न्यूट्रॉन, ठीक है जी। क्या यहाँ पे दिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 18। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट करिए तो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा? ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। फ्रेंड्स आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स थॉमसन किसका खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। कौन? थॉमसन, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19। इसमें से जो है ना, इसमें से कौन अस्थायी कण होता है? बताइए जी 19 का आंसर क्या होगा? ठीक है, राकेश बताइए तो, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है? इसमें से अस्थायी कण कौन होता है जी?
क्या होगा आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स, पता है कौन होता है जी? न्यूट्रॉन। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा ये जो है ना अस्थायी कण होता है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग बी लगा दिए, कैसे बी और डी लगा रहे जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही होता है, ठीक है। नेहा जमशेद का भी गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही होता, ठीक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? क्यूरी किसका इकाई है बताइए जी? क्यूरी किसकी इकाई होती है? कमेंट करिए 20 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? यासिर कमेंट करिए क्या है जी? तो फ्रेंड्स ये इकाई होती है, पता है किसकी इकाई होता है जी? रेडियो एक्टिव धर्मिता की होती है। किसका होता है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का होता है क्यूरी। 20 के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में जो ना ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, तो कमेंट करिए, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? फ्रेंड्स यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? कमेंट करिए। नियंत्रित विखंडन द्वारा। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी, ठीक है जी। किससे होता है? नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, वो किससे होता है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। माहिन का सही जवाब है, पूजा गलत हो गया आपका। और यहाँ पे और किसका सही था? रतन का सही जवाब है। आगे चलते हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। रैखिक संरचना, रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन है बताइए जी? 22 का आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? राकेश, इशरत, खुशबू कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का ए जी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, आयनों से बने यौगिक का नाम क्या होता है बताइए जी? 23 का आंसर क्या होगा? आयनों से बने यौगिक का समान नाम क्या है? आयनों से बने यौगिक का नाम क्या होता है? कमेंट करिए तो, आयनों से बने यौगिक का नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स पता है इसका नाम क्या होता है जी? कमेंट करिए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसका फ्रेंड्स नाम होता है वैद्युत संयोजक। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और 23 का सी अभी तक किसी का भी नहीं देखे, रतन कुमार का सही जवाब है, ठीक है। सी आ गया है, उमाकुम का सही है, और बाकी सब लोग यहाँ पे ए लगा रहे थे, गलत हो गया जी, ठीक है। ईश्वर तरविन का सही है और प्रिया सिंह का अब सही है, ठीक है। तो आयनों से बने यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत संयोजक कहते हैं, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, वैद्युत संयोजक बंध बनाता है, क्या बनाता है? कमेंट करिए 24 का आंसर। कमेंट करिए तो, वैद्युत संयोजक बंध बनाता है, कैसा बनाता है? कमेंट करिए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वैद्युत संयोजक बंध बनाता है, पता है कैसा? विपरीत आविष्ट आयनों के बीच में। 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रकृति कैसी होती है? 25 का आंसर यहाँ पे क्या जी बताइए तो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रकृति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है जी? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है, सी हो जाएगा।